हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ अलबेली बहू। जैसे ही रूही विजय के साथ गाड़ी से उतरी, गेट पर उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी एक महिला ने आवाज लगाई, सविता भाभी जल्दी आइए, बहू आ गई है। कुछ देर में उल्टी सीधी सादी लपेटे हुए हाथ में आरती की थाली लिए आकर खड़ी हो जाती है। विजय अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा पड़ता है। रूही, ये मेरी मम्मी है। रूही ने आज अपनी सासू माँ को पहली बार देखा था। जब रिश्ता पक्का करने आए थे तब विजय और उसके पापा, उसकी दादी आए थे। अपने बहू बेटे को देखकर सविता जी का चेहरा खिल गया और वह आरती उतारने लगी। बहू पैर छूने लगी तो उन्होंने गले लगा लिया। इतने में नंद रानी कहने लगी, अरे सविता भाभी, अब अंदर भी चलो, क्या बहू को गेट पर खड़ी रखोगी। तो वह एकदम से घबरा जाती है। रूही को बड़ा अजीब सा लगता है कि मम्मी जी ऐसे क्यों घबरा गई। फिर सब अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सारी रस्में बुआ सास करवाती है। विजय बार बार अपनी माँ को देख रहा था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार विदा हो जाते हैं। रूही देख रही थी घर में पापा जी और दादी सास की चलती है। 10 दिन बाद वे हनीमून पर चले जाते हैं। रूही विजय से बार बार सासू माँ के बारे में बातें करती है। विजय कहता है, दादी का स्वभाव बहुत काफ़ी तेज है। मम्मी को मैंने कभी भी उनके सामने बोलते नहीं देखा। अपनी सास के ऊपर बड़ा प्यार आता है और गुस्सा भी आता है कि वह इतना क्यों बर्दाश्त करती हैं। रूही की मम्मी नहीं थी, इसलिए सविता जी उन्हें अपनी माँ जैसी लगती थी। उसका सपना था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो शायद उसे अपनी सासू माँ से माँ का प्यार मिल सके। विजय और रूही ने लव मैरिज की थी। पहले तो विजय की दादी इस शादी के खिलाफ थी, पर जब उन्हें पता चला रूही शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है तो वे शादी के लिए मान गई। रूही के पापा ने घर सामान से भर दिया था। विजय भी अच्छी खासी फैमिली का लड़का था और कंपनी में नौकरी करता था। उसके पापा दुकान चलाते थे। रूही अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। दादी सास रूही पर खुश रहती थी क्योंकि वह जानती थी उसके पापा का सब कुछ उसी को मिलेगा। वह बहुत लालची थी, इसलिए वे रूही से अच्छी तरह बात करती, पर अपनी बहू पर वो जब देखो गुस्सा होती रहती। तो रूही देख रही थी घर में कोई भी मेड नहीं लगा रखी थी। बेचारी सासू माँ पूरा दिन अकेली घर में लगी रहती थी। रूही विजय से कहती, विजय मम्मी जी की कोई उम्र थोड़ी है इतना काम करने की, घर में तुमने मेड भी नहीं लगा रखी। मैं क्या करूँ रूही, दादी और पापा के सामने मेरी नहीं चलती। ठीक है, अब मैं सब संभाल लूँगी। दोनों 10 दिन हनीमून मनाकर वापस आ जाते हैं। रूही से रसोई की पहली रस्म में दादी सास ने हलवा बनाने के लिए कहा था, तो सासू माँ ने हलवा बनाकर रूही को हाथ लगाने के लिए कह दिया था। दादी सास 2-3 दिन से इंतजार कर रही थी कि रूही कब से अपने पापा के ऑफिस में जाने लगेगी। फिर उनसे इंतजार नहीं हुआ। क्या हुआ रूही बहू, तुम्हारे पापा के ऑफिस में नहीं जा रही हो। नहीं दादी जी। क्यों, मम्मी जी पूरा दिन घर पर अकेली काम करें, कोई मेड भी नहीं है, ऐसे कैसे ऑफिस जा सकती हूँ। अरे इसको तो आदत है करने की, सब कर लेगी। घर में पड़े पड़े और क्या करना है इसको। नहीं दादी जी, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। जब शाम को विजय के पापा मनोहर दुकान से आए तो दादी जी ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। अरे मनोहर, यह नई बहू तो बड़ी अलबेली है। सासू माँ के लिए अपने पापा के ऑफिस में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसको तो अपनी सासू माँ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अगर यह नहीं गई तो उसके पापा ने किसी और को रख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सारा बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो दोनों माँ बेटा सलाह करते हैं। 1-2 दिन में घर में काम वाली आने लगते हैं जो कपड़े धोने का, बर्तन सफाई, डस्टिंग सारा काम करके जाने लगी। अब दादी जी कहने लगी, नहीं बहू अब तो ऑफिस जाओगी। हाँ दादी जी, और अगले दिन से वो ऑफिस जाने लग जाती है। दादी जी बहुत खुश होते कि अभी तो इसके पापा लाखों में सैलरी देंगे, फिर सारा बिजनेस ही इसको मिल जाएगा। वह उसके खाने पीने का ख्याल रखने लगी ताकि बहू खुश रहे। उसे सुबह शाम दूध पीने के लिए कहती। एक हफ्ते बाद रूही कहने लगी, दादी जी अब से मैं दूध और बादाम नहीं लूँगी। क्या हुआ बहू। दादी जी सारा परिवार दूध बादाम लेता और मम्मी जी चाय पिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी फंस जाती है। अरे तो सविता, बहू को कौन सा हमने मना किया है। बहू, तुम भी दूध और बादाम लिया करो नाश्ते में। धीरे धीरे रूही बिना लड़ाई झगड़े के अपनी सासू माँ की सारी परेशानी दूर करने लग रही थी। विजय यह देखकर बहुत खुश था। जो वह अपनी माँ के लिए नहीं कर सका वह रूही ने कर दिखाया। आज दादी जी अपने बेटे मनोहर के साथ गांव में 1 हफ्ते के लिए किसी रिश्तेदार की शादी में गई थी। आज रूही आते ही सासू माँ की गोदी में सिर रखकर लेट गई। मम्मी जी, कितने समय के बाद मुझे आपकी गोदी नसीब हुई है। दादी जी के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती। क्यों हिम्मत नहीं होती, तुम मेरी बेटी हो और एक बेटी तो माँ की गोदी में किसी भी समय सिर रखकर लेट सकती है। मम्मी जी, कल विजय की और मेरी छुट्टी है, घर पर और कोई
है नहीं। कल हम पूरा दिन बाहर घूमने चलेंगे, मॉल घूमेंगे, लंच करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर डिनर करके रात को आएंगे। नहीं नहीं रूही, सासू माँ को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा होगी। अरे मम्मी जी, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और वह अपने कमरे में से एक पैकेट लेकर आती है। मम्मी जी देखिए, आपके लिए मैं सूट लाई हूँ, कल आप इसे ही पहनकर चलेंगी। नहीं रूही, सालों हो गए मुझे सूट पहने हुए, बड़ा अजीब लगेगा। अरे मम्मी जी, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह जब सविता जी पहनकर तैयार होती है तो सच में उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर वह अपने बेटा बहू के साथ पूरा दिन खूब एंजॉय करके आती हैं। और घर में आने के बाद रूही को कहती हैं, पता नहीं मैंने ज़िंदगी में कौन सा पुण्य किया था जो तुम मेरी बहू बनकर आई, और मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आज तो मैं भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।